स्वागत है, बच्चों का स्वागत है। जश्न की ये तस्वीरें हैं राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा की, जहां पूरे 9 महीने के सन्नाटे के बाद बहार लौट रही है। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद अब पूरे राजस्थान में 18 जनवरी से तमाम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलने जा रहे हैं। कोटा में कोचिंग सेंटरों के खुलने की खबर सुनते ही कोचिंग संचालकों के चेहरे खिल उठे। उन तमाम लोगों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया जिनकी जीविका किसी न किसी तौर पर कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों पर ही निर्भर थी। कोटा कोचिंग जिंदाबाद, 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 एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे दुकानदार हो या कैंटीन वाले, हॉस्टल संचालक हो या फिर किराए पर मकान देने वाले लोग, एक बार फिर से इनकी जिंदगी पटरी पर लौटने वाली है। तो फिर भला जश्न कैसे न मनाएं? आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, राजनीतिक हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ही ये चल रहा था कि भाई ये कोरोना के साथ जीना कैसे सीखें। तो ये भी हमको सिखाना ही पड़ेगा। और हम जानते हैं कि कोटा हमेशा बच्चों को फर्स्ट रखता है, उनके स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है और उनकी जो केयर हम यहाँ पहले कर चुके हैं उसी तरह की तैयारी हमने फिर करी है। हर एक हॉस्टल को भी ये पूरा निर्देशित किया है कि बच्चों का जो डे शेड्यूल है उसको पूरा इस तरह से मॉनिटर करें कि उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो उसको हम खट से आइसोलेट करें। हर एक हॉस्टल की एक टॉप फ्लोर खाली रखने का भी हमने निर्णय करके इस तरह की कई बातें हमने पिछले 4-5 महीने में मीटिंग करके कलेक्टर से और यहाँ की सरकार के साथ एक गाइडलाइंस अपनी भी इंटरनल बना रखी। सब चीज़ें हैं, लेकिन किसकी ज़रूरत पड़े क्या नहीं पड़े ये अलग बात है। हमारी तो इच्छा रहेगी कि कम से कम ज़रूरत पड़े, लेकिन बच्चे को ये निश्चिंता रहनी चाहिए, पेरेंट्स को ये निश्चिंता रहनी चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए सब व्यवस्था करके संस्थान तैयार है। ये थे कोटा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के नवीन माहेश्वरी, जो इनका कहना है कि कोटा हर तरह से तैयार है कोरोना गाइडलाइन की पालना करने को, इसलिए वो स्टूडेंट्स को बेझिझक बेखौफ कोटा कोचिंग के लिए भेज सकते हैं। कोटा की अर्थव्यवस्था कोटा में आने वाले विद्यार्थियों पर ही निर्भर रहती है। ऐसे में इन विद्यार्थियों के वापस घर लौट जाने से हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा था। सैकड़ों लोगों के रोजगार तक छिन गए थे। हर साल कोटा में 1.5 से 2 लाख नए छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ के ज्यादातर लोग इन्हीं बच्चों के भरोसे ही अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन कोरोना ने यहाँ के लोगों की जिंदगी उलट पलट कर रख दी थी और अब जब एक बार सब कुछ पहले जैसा होने जा रहा है तो यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे कोटा कोचिंग एक कोचिंग सिटी के नाम से पहचाना जाता है, अब हम कोटा कोचिंग के साथ केयर सिटी, हम बच्चों का केयर जो है, जैसे हमने 50,000 बच्चों को यहाँ से सेफली भेजा, आने वाले समय में 2 लाख बच्चों का भी हम उसी तरीके से केयर रखेंगे। 10 महीने से हम इसके लिए कोरोना आया था, इसके लिए हमने सभी बच्चों को बिल्कुल शुद्ध तरीके से कोटा से डिपार्चर करा। उसके बाद कोटा कोचिंग चालू करने के लिए पिछले 10 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने बच्चों की सेफ्टी के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए हमारे हॉस्टल के अंदर, सैनिटाइजर की व्यवस्था करी है। बच्चों को माकूल व्यवस्था देने के लिए हर संभव हमने प्रयास किया है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी साहब का और धारीवाल साहब का, दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं। तो उन्होंने पूरे राजस्थान सरकार में 18 जनवरी से कोटा कोचिंग खोलने की अनुमति देके बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी है, हमारे डाउट्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऑफलाइन खुलेगी तो बहुत ज़्यादा ही खुशी की हमारे ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही है, दैट पेस विल कम अगेन। अच्छा, आप पहले से एडवांस में आए हुए हैं, क्या सोच के आए थे? क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से था, होप था कि अब हमारे बिहार में भी इलेक्शन हुए थे तो फिर होप आया कि जब इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर कोचिंग्स भी खुल ही सकते हैं, तो फिर होप में हम यहाँ आ गए और फाइनली हो ही गई वो चीज़। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में भी अब तमाम शिक्षण संस्थानों को खोलने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कोविड के नियमों की पालना के साथ, क्योंकि लापरवाही करने से फिर से पहले जैसे हालात बन सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण इंग्लैंड में जिस तरह की भयावह स्थिति पैदा हो गई है और फिर से वहां लॉकडाउन लगाना पड़ा है, उससे सबक लेते हुए हमें खास एहतियात बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतरीन प्रबंधन और प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है। रिकवरी रेट बढ़कर अब तक सर्वाधिक 96.31% तक पहुंच चुका है। इसी वजह से सरकार ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की कक्षाओं, कोचिंग सेंटर्स और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण 11 जनवरी से ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे।
कोटा से संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।